आज हम ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 7 महकमों में बैक वक्त नौकरी हासिल की है। और ये पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक ही उम्मीदवार को 7 हुकूमती इदारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है इस नौजवान के लिए कि जिसने ये कामयाबी हासिल की है। और हम यहाँ पे ये वजाहत भी करना चाहेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ दी ओनली रे ऑफ होप फॉर आवर यंग स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर यंग ग्रेजुएट्स। तो आज हम इफ्तिखार साहब से पूछते हैं कि ये अपना हल्का सा तारुफ भी कराएं और बताएं कि कौन से महकमों में इनकी सिलेक्शन हुई है। जी इफ्तिखार साहब, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जो लोगों के लिए एक रहनुमाई का मौका फ़राहम किया है, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। मैं तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़े के एक इंतहाई बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो एरिया जहाँ पे मेरे गांव से कोई भी अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं गांव में रह के मैंने उसी स्कूल से मैट्रिक की है, उसी स्कूल में शुरू से इब्तदाई तालीम हासिल की और उसी स्कूल से सीख के मैं आज पंजाब में 7 जगह रिकमेंड हुआ हूँ। ये मेरे लिए भी और मेरे इलाके के लिए भी बहुत अज़ाज़ की बात है। ऑनर की बात है। और जो ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पास अच्छी एकेडमीज़ में या अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़े, उनके लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कमीशन से जॉब हासिल नहीं कर सकते, बल्कि वो भी उनके लिए एक कमीशन जो है वो रहा है। आप उन इदारों के नाम बताएं जहाँ पे आपकी सिलेक्शन हुई है। मेरी एज ए असिस्टेंट जो 3 अदारों में हुई है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई है, प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में हुई है, असिस्टेंट चीफ एनर्जी पावर में हुई है। उसके अलावा मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पार्क स्टडीज़ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ हूँ। ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ हूँ, लेबर ऑफिसर हुआ हूँ और उसके अलावा असिस्टेंट कंट्रोलर बाई सरगोदा हुआ हूँ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोधा में आपकी जॉब हुई है एज असिस्टेंट कंट्रोलर। Yes. तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मेरे ख्याल में ये पंजाब कमीशन के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक ही कैंडिडेट जो है वो 7 पोस्टों पे सेलेक्ट हो रहा है और टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है। तो हम आपसे फर्दर ये पूछना चाहेंगे कि कमीशन की तैयारी के अंदर कैरियर काउंसलिंग या डिग्री कितना मैटर करती है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब मैंने अपनी मैट्रिक की, उसके बाद इंटर की, उसके बाद मेरी कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। से मैंने एक अच्छा ऑप्शन नहीं अपने लिए न्यूट्रिशन की मैंने डिग्री हासिल की, लेकिन न्यूट्रिशन की जब डिग्री हासिल की उसके बाद मैंने देखा कि इसका गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इतनी ख़ास जॉब्स नहीं आ रही से और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है गर्ल्स की, और इतना मुझे जगह नहीं मिल पा रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, जब हम डिग्री सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें डिग्री के प्रोस एंड कॉन्स को देखना चाहिए कि फ्यूचर में जाके इसका क्या रिज़ल्ट होगा या ये हमें क्या बेनिफिट दे सकती है। जैसा है कि इकोनॉमिक्स की डिग्री होगी, ये बहुत अच्छी डिग्री होती है, इसकी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में सीट्स आती हैं, स्कोप है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, ये आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको कर देती हैं नॉलेज। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है कि पंजाब कमीशन के अंदर सिलेक्शन के लिए हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं इनको कोई एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है? जो आजकल एकेडमीज़ बनी हुई हैं प्राइवेट, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे नज़दीक जो एकेडमी है वो जस्ट एक पैसे का और वो झांसा है कि आप हमारी एकेडमी में आएँ और फ़ौरन आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके लिए एक सब्र व तहम्मुल का ये एक अमल है। इसमें बहुत सारी इस राह में तकलीफ़ें भी आती हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में एकेडमी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल क्रैमिंग है, वन पेपर। मेरे नज़दीक क्रैमिंग है और इसमें एकेडमी का कोई रोल नहीं है। आप अगर अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आप अपने सोर्सेज देखें, अपने सीनियर से गाइडेंस लें कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। आप पास पेपर्स को देखें, उनका एनालाइज करें कि कमीशन आजकल किस तरफ जा रहा है, फिर अपने आप को टाइम दें। लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारनी, लगन के साथ पढ़ना है, अगर आप लग पड़े हैं तो आपने तब तक नहीं हार मारनी जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, क्योंकि इस राह में बहुत सारे लोग जब उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही होती या 0.5 या 0.25 से रह रहे होते हैं, तब वो दिल हार जाते हैं। ओके। अच्छा, हम आपसे फर्दर ये पूछना चाहेंगे कि हमारे वो नौजवान जिनका ताल्लुक यानी विलेज के साथ है या बैकवर्ड एरियाज़ के साथ है या जनूबी पंजाब के साथ है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या पहले तो ये बताएं, क्या उनकी पर्सनैलिटी रुकावट है सिलेक्शन के अंदर? मैटर करती है उनकी पर्सनैलिटी या उनका बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखना? आप पहले तो ये बताएं, क्या बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखना रुकावट है उनकी सिलेक्शन के अंदर? बिल्कुल नहीं रुकावट। मैं खुद एक
उनके लिए एक एग्जांपल हूँ। मैं एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी कोई फैमिली भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है Okay, कि जो वो मुझे कर सके। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और मेरे ख्याल में आपका, अगर मैं एक सीट पे भी पूरे पंजाब में सिलेक्ट हो सकता हूँ That's तो good. ये उनके लिए, मेरा नहीं ख्याल कि बैकवर्ड जो इसमें मैटर कर रहा होता है, क्योंकि जिस सीट पे मैं, एक पंजाब की सीट पे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी थे, एमफिल कैंडिडेट भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलेक्शन हुई है और मैं 4 दफ़ा पंजाब का टॉपर बना हूँ Exactly. रिकमेंडेशन में। Recommendation. तो मेरे नज़दीक आपका टोटल नॉलेज मैटर कर रहा होता है और आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है, आपका कम्युनिकेशन वे जो है, ये बहुत मैटर करता है। इफ्तिखार साहब, हमारी नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं। हम तवक्को करते हैं कि आगे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस के अंदर और सीएसएस के अंदर भी आप ऐसी पोजीशन लें, बिल्कुल। और आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आके मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो है अपना किरदार अदा करें। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ जस्ट ये होगा कि हमारे जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जी जो यूनिवर्सिटियों से फारिग होता तहसील हो रहे हैं, जी और आगे उनको जॉब नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो सिविल सर्विस में अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, वो कैसे तैयारी करें? इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने तैयारी करनी है, ये नहीं देखना कि जॉब आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। क्योंकि जब जॉब आप आती है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप तैयारी करते हैं, लेकिन जिन लोगों की रिकमेंडेशन होनी होती है वो तब तक फाइनल होके बैठे होते हैं। सही। आपने जॉब का इंतज़ार नहीं करना, अपनी तैयारी जारी रखनी है। जॉब कभी भी आ सकती है, आप अपनी तैयारी इतनी होनी चाहिए, आपको तो एक सीट चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि पंजाब पे एक सीट भी आए तो आप रिकमेंडेशन हासिल करें। मेरे नज़दीक जब आप डिग्री में होते हैं तभी साथ साथ आप अपना जनरल नॉलेज अच्छा करें, हिस्ट्री पढ़ें, बुक्स का बताते हैं, इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश पढ़ें, सही है। अगर आप पास्ट पेपर को, इम्तियाज शहर के पास्ट पेपर हैं, उनको अच्छे तरीके से करें, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैं चाहता हूं कि उसको, एक चीज़ को सर्च करें, उस पे उसको एनालाइज करें, फिर एक पूरे पेपर को एनालाइज करें कि ये जो कमीशन है ये क्या चाहता है, किस तरह पेपर देता है, उसकी स्ट्रेटजी को समझें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब पब्लिक कमीशन की जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जी उनसे हम एक पैटर्न, उनका पैटर्न देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पैटर्न देखें, और वो पेपर आपको हिफज होने चाहिए। वो पेपर तकरीबन कोई बनते हैं 300 से 400 पेपर, वो आपको हिफज होने चाहिए कि आपको इवन कितनी हिफज होने चाहिए, आपको पता हो कि कौन सा सवाल किस पेज पे पड़ा है। क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत मैटर करती है आपकी रिकमेंडेशन में, कि अगर आपने पास्ट पेपर का क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप आउट ऑफ मेरिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। इसके अलावा आप 6 से लेके जो बेसिक नॉलेज है उसको डेवलप करें, वो आपकी एक इंटरव्यू में अच्छा आपको हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा, जब आपके पास बेसिक चीज़ें का नॉलेज होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो खुद ब खुद बूस्ट हो जाती है। उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की एक यूपीएससी की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ें। फिर इंग्लिश ग्रामर है, डिफरेंट चैनल है, इंग्लिश विद रानी मैम है, वहाँ से करें, अपनी वोकैब अच्छी करें। इंग्लिश विद मैम रानी बड़ा अच्छा एक चैनल है, वहाँ से गाइडेंस वेबसाइट है। फिर examvida.com से प्रैक्टिस करें। examvida.com भी एक अच्छी वेबसाइट है। कंप्यूटर की जब आपने प्रैक्टिस करनी है examvida.com से, तो कंप्यूटर सामने रखें, आप उसको प्रैक्टिकल वे में चलें। जब आप प्रैक्टिकल वे में उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। यानी जब शॉर्ट कीज तैयार कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर सामने रखें, वहाँ से शॉर्ट कीज तैयार करें। ठीक है। ऐसे एवरीडे साइंस है, हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान अफेयर्स में आप ये प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, जी, प्री पार्टीशन और यानी 1857 से लेकर 1947 तक जो प्री पार्टीशन, उस पर भी फोकस करें। और पोस्ट पार्टीशन यानी 1947 के बाद जो पाकिस्तान का आइन है, जो पाकिस्तान के एरियाज हैं, इस सब पे आपने फोकस करना है। और बार बार करें। और उसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो किसी से चीज़ें डिस्कस लाजमी करें। जब आप डिस्कस करते हैं तो वो एक आपका इंटरव्यू भी उस हवाले से अच्छा रहता है और आपको वो चीज़ें भूलती नहीं है। और जब आप पेपर दे के आए, पेपर दे के आके अपना एनालाइज करें कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और क्यों गलत किए हैं। फिर उनको सर्च करें कि ये क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो उठाए कहाँ से गए थे। जो आप तब आके पेपर चेक करने के बाद आके चेक करते हैं, वो आपको क्वेश्चन फिर कभी नहीं भूलता, क्योंकि जब आप उसमें एक बार गलती कर चुके होते हैं। इफ्तिखार साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं कि आप आगे जाके सिविल सर्विस में अपना किरदार अदा करें। और वो जो हमारे सामीन व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी हम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं कि वो भी इस चैनल से हेल्प लेके पीपीएससी के अंदर और एफपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर अपनी सिलेक्शन करवाएं, मेहनत करके, तैयारी करके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक